गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th की एसएसटी का 3rd चैप्टर रीड करेंगे। इससे पिछले चैप्टर 2nd में हमने रीड किया हिमालयस के बारे में। हमने इंडिया को 5 फिजिकल पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका फर्स्ट पॉइंट था नॉर्थर्न माउंटेन्स, उसका सेकंड पॉइंट था नॉर्थर्न प्लेन। तो आज हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। जो उत्तरी मैदान होते हैं वो हिमालय के साउथ में स्थित होते हैं। हिमालय जो होता है पर्वत, उसके साउथ में कौन स्थित है? उत्तरी मैदान स्थित है। द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल। द नॉर्थर्न प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। यह क्षेत्र कैसा है? फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, और कैसा है? लेवल लिए यानी कि सपाट है। और ये नॉर्थर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक स्थित खींचा गया है? नॉर्थर्न प्लेन को वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में पंजाब से, ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा तक आसाम तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक कैसे खींचा गया है? ये पंजाब से आसाम तक इसका विस्तार है। These plains cover पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट ऑफ बिहार एंड आसाम। इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके बारे में बताया गया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार के कुछ पार्ट और आसाम, यह इस नॉर्थर्न प्लेन में स्थित है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। नॉर्थर्न प्लेन क्या है? बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत खेती होती है या कृषि होती है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र। दे आर रिच इन एलुवियल सॉइल विच इज़ ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर्स। जो एलुवियल सॉइल होती है यानी कि जलोढ़ मिट्टी होती है, वो क्या होती है? हिमालयन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, उसे क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। The northern plains are also known as the food bowl of India as they produce a large variety of crops. Wheat is the main crop of this region. इस उत्तरी मैदान को क्या बोलते हैं? इंडिया के अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में क्या फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ की सबसे मेन फसल कौन सी है? यहाँ की सबसे मेन फसल है गेहूँ। यहाँ की सबसे मेन फसल क्या है? इस क्षेत्र की सबसे मेन फसल गेहूँ है। हिमालयन रिवर। मैनी रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज एंड फ्लू थ्रू द प्लेन्स। अनेक नदियाँ, कई नदियाँ हिमालय से शुरू होती है और कहाँ पर बहती है? मैदानी भाग में बहती है। दे आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। उन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी शामिल है। दे कैरी माउंटेन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलुविलियम एंड डिपॉजिट इट ऑन दियर बैंक्स। ये माउंटेन मिट्टी को, यानी कि ये नदियाँ माउंटेन मिट्टी, जिसे सिल्ट कहते हैं, सिल्ट या गाद भी कहते हैं, एल्यूमिनियम भी कहते हैं उसे, वो माउंटेन मिट्टी को लाती है और कहाँ डिपॉजिट करती है? अपने किनारों पे डिपॉजिट करती जाती है। The northern plains are the largest and most fertile plains of the world. Northern plain यानी कि उत्तरी मैदान सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ मैदान है पूरे विश्व का। The important towns of this region are अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एंड गुवाहाटी। इस क्षेत्र के इम्पोर्टेंट टाउन, ये इम्पोर्टेंट कस्बे कौन कौन से हैं? वो इस प्रकार है: अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एंड गुवाहाटी। ये सब भी वो क्षेत्र है जहाँ जो नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे आगरा नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के पास में स्थित है। लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं। द रिवर बेसिन। ए रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स
ट्रिब्यूटरीज। रिवर बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पर एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ उस क्षेत्र को पानी पिलाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिवर बेसिन कहते हैं। द 3 रिवर बेसिन्स इन द नॉर्थर्न प्लेन आर, नॉर्थर्न प्लेन में 3 रिवर बेसिन हैं जो कि इस प्रकार है: सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। 3 बेसिन के बारे में यहाँ बताया गया है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। आज हम सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। सतलुज रिवर बेसिन। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज फ्लू इन दिस रीजन। सतलुज और उसकी जो सहायक नदियाँ होती है वो इस क्षेत्र में बहती है। इन क्षेत्र यानी कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ बहती है। द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा डैम बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। यहाँ ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें क्या प्रदान करता है? सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोड्यूस एट द भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम से क्या उत्पादन किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी से जो बिजली प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये भाखड़ा डैम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? पानी की बिजली बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा कि नॉर्थर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक विस्तार लिए हुए है। उसके बाद हमने हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से जो पार्ट है, कौन कौन से मेन टाउन है, इम्पोर्टेंट टाउन है, वो हिमालय की नदियों के किनारे स्थित है। इसके बाद हमने रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा कि 3 रिवर बेसिन होती है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। आज के इस वीडियो में हमने सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे।